हेलो गाइस। सो अभी तक हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। नोड क्रिएट करना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, प्रिंट करना, इंसर्शन करना, ये सब हमने अभी तक देख लिया। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीशन ऑपरेशंस जो होते हैं वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं ऑन लिस्ट। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने किया है इंसर्ट एट बिगिनिंग एंड और क्रिएट लिंक लिस्ट के बाद हमारी जो फाइनल लिस्ट है वो कैसी हो रही है उसको एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज़ आवर फाइनल लिस्ट। सो अब अगर हमें कुछ इसके अंदर से नोड्स को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे उसको हम थोड़ा सा देख। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने एलिमेंट्स मेरी लिस्ट में अभी हैं और यहाँ पर दो पॉइंटर्स हैं हमारे पास, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे दो लिंक्स होंगे। अब हमें डिलीशन ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो डिलीशन तीन टाइप से हो सकता है: delete at begin, delete at end and delete at any given journal node। ठीक है, तो किस तरीके से हम उसको डिलीट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग की। डिलीशन एट बिगिन, सो किस तरीके से हम इसे परफॉर्म करने वाले हैं। हमें ये जीरो वाली नोड को डिलीट करना है, जो स्टार्टिंग की नोड है उसको डिलीट करना है। हमारा जो हेड होगा वो स्टार्टिंग पे ही होगा, पहले तो उसके अंदर पहली नोड का एड्रेस होगा। तो हम डायरेक्टली अगर हेड को आगे मूव करा देते हैं तो भी हमारी एक तरीके से नोड डिलीट हो गई, बट एक्चुअल में डिलीट नहीं हुई है मेमोरी से, तो मेमोरी से भी उसको डिलीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक और वेरिएबल बनाते हैं डेल के नाम से डिलीट के लिए, राइट। और इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं एड्रेस ऑफ हेड, मतलब एक डेल नाम का पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हेड को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट हम करेंगे तो हम हेड जो हमारा वो आगे मूव कर जाएगा 1 पर, राइट। तो यहाँ से लिस्ट, अब हमें क्या करना है, 0 को डिलीट करना है। तो हम सिंपली डिलीट कर देंगे, डिलीट डेल, जो डेल वाला पॉइंटर था उसको डिलीट कर दिया, मतलब ये वाली नोट डिलीट हो गई। अब ये वाली नोट तो डिलीट हो गई, तो ये नोट तो यहाँ से चली गई। इसका नेक्स्ट, इसका प्रीवियस कुछ भी नहीं बचा, इसका जो नेक्स्ट था वो नहीं बचा, इसका प्रीवियस भी नहीं बचा होगा। लेकिन जो हेड वाली नोड है उसका प्रीवियस तो अभी भी उसे पॉइंट कर रहा होगा और वो नोड डिलीट हो चुकी है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें इसको भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हेड का जो प्रीवियस है उसको हमें नल भी करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि हेड के प्रीवियस को भी नल करना है। कई बार बच्चे इस वाले स्टेप को भूल जाते हैं और उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वाइल डिलीटिंग अ नोड। तो किस तरीके से करेंगे, कोड में देखो, रिटर्न टाइप वॉइड होगा, सिंपली हम डिलीट कर देंगे, डिलीट एट बिगिन। और यहाँ पर हम हेड ले लेते हैं, बाय रेफरेंस लेंगे बिकॉज हेड यहाँ पर चेंज होगा। देन सिंपली हमें सबसे पहले एक कॉर्नर केस को चेक कर लेते हैं कि हेड नल नहीं होना चाहिए। सो इफ हेड इज इक्वल टू नल पॉइंटर, मतलब अगर वो नल है तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, तो डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं। सेकेंड, अगर हेड एम्प्टी नहीं है दैट मीन्स हमें कुछ हमारे पास डिलीट करने को है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नोड बनाएंगे, नोड स्टार डेली, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, और इसको हम हेड के पॉइंट कराएंगे जिसको हमें डिलीट करना है। देन अपने हेड को आगे मूव करा देंगे बिकॉज ये नोड डिलीट होने वाली है, तो हमारा हेड जो है वो चेंज हो जाएगा। सो हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब जो नोड डिलीट करनी थी उसको हम डिलीट कर देंगे, वो नोड डिलीट हो गई है, बट एक प्रॉब्लम है कि जो हेड वाली नोड है उसका प्रीवियस अभी भी उस डिलीटेड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उसको भी हमें चेंज कराना है। तो हेड इज इक्वल टू, सॉरी, हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू नल, हेड के प्रीवियस को हमें नल करना है। तो इतना स्टेप परफॉर्म करके हमारी जो नोड थी वो डिलीट हो जाएगी। बट एक इसमें अभी भी कॉर्नर केस है जो मिस हो रहा है और जिसकी वजह से एरर आ सकती है। अब वो केस मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक ही नोड है, राइट, ओनली वन सिंगल नोड, वही हमारी नोड है, उसका नेक्स्ट भी नल है और उसका जो प्रीवियस है वो भी नल है, राइट, प्रीवियस भी नल है, नेक्स्ट भी नल है। तो हमने देखा हेड तो नल नहीं है, तो हमने डिलीट वाली नोड के अंदर हेड को रख दिया, राइट, ये हमारी डिलीट हो गई। हेड को आगे बढ़ा दिया, मतलब हमारा हेड हो गया नल, राइट। अब हमारा हेड जो हो गया वो नल हो गया, तो होना भी चाहिए क्योंकि नोड डिलीट हो गई है, एक ही नोड से तो हेड नल होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है। देन मैं डिलीट कर दिया डिलीट वाली नोड को, तो ये नोड डिलीट भी होगी मेमोरी से, ये भी ठीक है भाई, हेड नल हो गया, ये नोड भी डिलीट हो गई। लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बोल रहे हैं हेड का प्रीवियस को नल करना है, बट खुद हेड ही नल है, तो नल का प्रीवियस तो कुछ होता ही नहीं, तो यहाँ पे आपको रन टाइम एरर मिल सकती है।
तो आपको ये यहाँ पे एक बार और चेक कर लेना है कि अगर हेड नल नहीं है तभी आपको उसके प्रीवियस को नल करना है। ठीक है, इफ अगर हेड है मतलब हेड नल नहीं है, इफ हेड इज वैलिड देन ओनली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से इसके प्रीवियस को नल करना है। राइट, आई होप नाउ इट्स क्लियर और ये सारे भी कॉर्नर केसेस को हैंडल कर पा रहा है। सो दैट्स द कोड फॉर डिलीटेड बिगिनिंग। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, लाइक यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया और हेड की प्रीवियस वाली इस तरीके की बातों को ध्यान रखना होता है लिंक लिस्ट को लिखते वक्त। नाउ डिलीशन एट बिगिन कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं डिलीशन एट एंड कैसे करना है। सो सपोज ये हमारी लिंक लिस्ट है इसके अंदर हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और हमें डिलीट करनी है लास्ट वाली नोड, एंड वाली नोड हमें डिलीट करनी है। तो इसको कैसे हम डिलीट करेंगे, सबसे पहले तो हमें लास्ट वाली नोड पे पहुंचना पड़ेगा, सेकंड लास्ट पे। राइट, लास्ट को डिलीट करना है तो सेकंड लास्ट पे पहुंचना पड़ेगा ताकि इसको हम डिलीट कर सकें। या फिर क्योंकि हमारे पास डबल लिंक लिस्ट है और प्रीवियस का हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, तो हम इस पे ना पहुंच के डायरेक्टली 6 पे पहुंच के भी डिलीट कर सकते हैं 6 को, वो बता रहा हूँ मैं कैसे। तो हम सबसे पहले 6 पे पहुंच जाएंगे। राइट, और 6 को मैं बोल रहा हूँ करंट नोड, तो हम करंट वेरिएबल रखेंगे, हेड से स्टार्ट करके लास्ट तक पहुंचेंगे तो करंट नोड लास्ट में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है ना, करंट का जो प्रीवियस होने वाला है, करंट का जो प्रीवियस होगा मतलब 5th वाली नोड, ठीक है, इसके नेक्स्ट के अंदर 6 रखा हुआ है ना, तो इसके नेक्स्ट को हम नल कर देंगे कि इसके नेक्स्ट में कुछ भी नहीं रखा, तो इसके नेक्स्ट में अब नल रखा होगा। ठीक है, तो लिंक लिस्ट अब सिर्फ यहीं तक बची। ठीक है, और 6 के प्रीवियस में 5 होगा तो वो जब हम डिलीट करेंगे ना, डिलीट करंट करेंगे तो उसमें वो भी डिलीट हो जाएगा, तो ये पूरा ही डिलीट हो जाएगा जब हम डिलीट करंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लास्ट वाली नोड को डिलीट कर सकते हैं विदाउट, मतलब उस नोड से पहले वाली नोड पे रुके बिना हम इसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब ठीक उसी नोड पर पहुंचकर भी हम उस नोड को डिलीट कर सकते हैं इन केस ऑफ डबल लिंक लिस्ट। राइट, तो ये काफ़ी अच्छी एक बात है डबल लिंक लिस्ट के केस में। ठीक है, तो इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। इसमें भी हमें कुछ कॉर्नर केसेस हैंडल करने होंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। सो वॉइड डिलीट एट एंड, और एंड से हमें डिलीट करना है नोड स्टार हेड। हेड को हम बाय रेफरेंस लेंगे, चेंज भी हो सकता है, अभी मैं बात करूंगा कैसे होगा चेंज। सो सबसे पहले तो हमें लास्ट पे पहुंचना है, तो एक नोड बनाते हैं नोड स्टार करंट, और उसको स्टार्टिंग हम हेड से करते हैं, देन वाइल करंट का नेक्स्ट, जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक हम इस लूप के अंदर जाएंगे और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हम लास्ट वाली नोड पे पहुंच जाएंगे। अब जब हम लास्ट वाली नोड पे पहुंच गए हैं तो लास्ट से पहली वाली जो नोड हुई, लास्ट से ठीक पहली वाली नोड के नेक्स्ट को हम नल करेंगे ताकि वो हमारी करंट नोड को पॉइंट ना करे, करंट नोड डिलीट होने वाली है। उसके बाद हम डिलीट कर देंगे करंट नोड। गॉट द पॉइंट। अब कुछ कॉर्नर केसेस जो इसमें मिस हो रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, तो इफ हेड इज नल देन वी जस्ट हैव टू सिंपली रिटर्न, पहला कॉर्नर केस। दूसरा कॉर्नर केस, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किस तरीके से, देखो सपोज सिंगल एलिमेंट है 1 और इसके नेक्स्ट में भी नल होगा, प्रीवियस में भी नल होगी, सिंगल एलिमेंट है, तो हमने करंट को हेड पे रखा यहाँ पर, और जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता, तो करंट का नेक्स्ट तो नल है तो लूप से बाहर आ गए, डायरेक्टली यहाँ पर आ गए। अब करंट का प्रीवियस वो तो नल है, नल का नेक्स्ट कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रन टाइम एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई करंट के प्रीवियस का नेक्स्ट आप तभी चेक करोगे जब करंट का प्रीवियस नल ना हो। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ करंट का प्रीवियस, अगर वो नल नहीं है तभी आप करंट के प्रीवियस का नेक्स्ट चेक करोगे और उसको नल करोगे। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा चेक लगाना है। तो इस तरीके से हम डिलीटेड एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने इनको टेस्ट नहीं किया हुआ है, अभी टेस्ट कर लेते हैं पहले एक बार, फिर आगे का कोड लिखेंगे, अगला फंक्शन जो हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम डिलीट करते हैं एट बिगिन और डिलीट करते हैं एट एंड, और हम यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं लिस्ट को, बिल्ड करते हैं। सो देखो फर्स्ट से डिलीट हो गया और एंड से भी हमारा नोड डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कोई गिवन नोड को डिलीट करना है। कोई हमें नोड गिवन है, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। बीच में कोई नोड है जर्नल नोड, उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। सो सपोज ये हमारी नोड है,
हमें एक की गिवन होगी जिसको हमें डिलीट करना होगा, राइट। गिवन की वैल्यू को डिलीट करना है। सपोज की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स हमें जिस नोड का डेटा 3 है उसको डिलीट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सर्च ऑपरेशन अपनाएंगे, मतलब पूरे लिस्ट में हम ट्रैवर्स करेंगे और सर्च करेंगे कि किसका डेटा की के बराबर है। सपोज हमें ये वाली नोड मिली जिसका जो डेटा है वो की के बराबर है, तो ये हमारी करंट नोड में इसको बोलूँगा, ठीक है। अब इसको हमें डिलीट करना है, तो इसको हम डिलीट कैसे करेंगे वो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए क्लियर करने के लिए बना देता हूँ। तो ये हमारी करंट नोड है, ये हमारा करंट का प्रीवियस है और ये हमारे करंट का नेक्स्ट है। तो हमें करंट को डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना होगा और 3 को यहाँ से हटाना होगा। तो 3 के जो लिंक्स हैं वो कौन कौन से, एक तो 3 का नेक्स्ट है और एक 3 का प्रीवियस है, तो ये पूरा 3 का लिंक है। इसके अलावा ये जो दो लिंक्स हैं ये 2 का और 4 के लिंक है, इनको हमें अपडेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट का जो प्रीवियस है, करंट का प्रीवियस कौन है, 2 है, तो करंट के प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो खुद करंट है लेकिन वो करंट नहीं होना, अब उसको हमें अपडेट कर देना है विद करंट के नेक्स्ट। इसको थोड़ा समझेंगे, करंट का प्रीवियस दैट मीन्स 2 के नेक्स्ट में अभी 3 था, बट अब 2 के नेक्स्ट में किसको करना है, हमें करंट के नेक्स्ट को, मतलब इसको करना है, ठीक है। तो ये अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। एक स्टेप ये हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, करंट का जो नेक्स्ट है दैट मीन्स जो 4 है, करंट का नेक्स्ट मतलब 4, उसके प्रीवियस के अंदर क्या रखा हुआ है, 3, लेकिन अब 3 नहीं रखना, उसके प्रीवियस में हमें रखना है करंट का प्रीवियस। मतलब अभी ये 3 को पॉइंट कर रहा था ना, अभी 3 को पॉइंट ना करके डायरेक्टली 2 को पॉइंट करेगा। तो हुआ क्या, 3 से कनेक्शन सब हट गया। 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को, 4 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को, तो 3 बीच में से हट गया। लेकिन 3 वाली नोड का नेक्स्ट में अभी भी 4 है और 3 वाली नोड के प्रीवियस में अभी भी 2 है, उस समय मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें 3 को तो डिलीट करना है। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, डिलीट करंट नोड, राइट, सिंपली डिलीट कर देनी है हमें करंट नोड को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कोड लिखते हैं, अब इसमें कुछ कॉर्नर केसेस हैं उसको भी हम डिस्कस करें। सो वॉइड डिलीट एनी नोड, कोई से भी नोड को हम डिलीट कर देंगे, नोड स्टार हेड मिलेगा हमें, बाय रेफरेंस इसको हम लेने वाले हैं, और हमें यहाँ पे मिलेगी की जिसको हमें डिलीट करना। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे फॉर द गिवन की। तो एक नोड बनाते हैं, नोड स्टार्ट करंट, और उसको इनिशियली हम हेड से स्टार्ट करते हैं, वाइल करंट का डेटा नॉट इक्वल टू की। जब तक करंट का डेटा की के बराबर नहीं तब तक आपको लूप के अंदर जाना है और उसको सर्च करना है। तो और करंट को हमें हर बार क्या करना है, आगे बढ़ाते जाना है सर्च करते करते। अब जैसे ही करंट का डेटा जो है वो की के बराबर होगा, हम लूप से बाहर आएंगे, मतलब करंट वाली जो नोड है उसी को हमें डिलीट करना है, ठीक है। और करंट वाले नोड को डिलीट करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में करंट का प्रीवियस, और डिलीट करना है करंट को, ठीक है। तो ये एक जनरल केस है, पहले इसको कंसिडर करते हैं, फिर कॉर्नर केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट में, तो ये तीनों ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे लिख ली, जो यहाँ पे समझाया था वही मैंने सेम कॉपी किया। अब हम बात करते हैं कुछ कॉर्नर केसेस की। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ कॉर्नर केसेस में है। सबसे पहला कॉर्नर केस है, अगर लिस्ट एम्प्टी हुई, तो ये हर किसी में होता है, तो लिस्ट एम्प्टी हुई तो आपको डिलीट आप कर ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ से हमें उस केस को भी हैंडल करना है। सिंपली हम चेक कर लेंगे, इफ हेड इज इक्वल टू नल, हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न करेंगे, ठीक है। पहला केस कॉर्नर केस हमारा हो गया। सेकेंड कॉर्नर केस है, इफ की नॉट प्रेजेंट, कि जिस की को आप ढूंढ रहे हो वो की हमारे लिंक लिस्ट में है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, करंट हेड से शुरू होगा, लास्ट तक चलता चले जाएगा और लास्ट से आगे जाने की कोशिश भी करेगा, तो उसको रोकना है हमें कि इफ वाइल करंट जब तक वैलिड है तब तक आप करंट का नेक्स्ट देखो, जैसे ही करंट नल हो जाएगा तो ये लूप से बाहर अपने आप आ जाएगा। अब करंट नल कब होगा, जब आपने पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर ली और आपको डेटा जो की है वो नहीं मिली,
तो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इफ करंट इज इक्वल टू नल। करंट नल है, दैट मीन्स आपने पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर ली और आपको की नहीं मिली, की नॉट फाउंड, तो उस केस में आपको रिटर्न करना, मतलब की है ही नहीं, डिलीट किसको करोगे, तो वहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। ये हमारा सेकेंड कॉर्नर केस हो गया। थर्ड कॉर्नर केस, अगर हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, इफ वी हैव टू डिलीट फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड डिलीट करना है, मतलब सपोज कुछ इस तरीके से है, वन के नेक्स्ट और प्रीवियस में कुछ 3 है सपोज, और 3 से आगे लिस्ट बन रही है, बट हमें डिलीट किसको करना है, 1 को। तो उस केस में क्या होगा ना, यहाँ पे देखो करंट हमारा 1 पे आ जाएगा, नो डाउट कोई करंट हेड पे है, करंट का डेटा की के बराबर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, वापस बाहर आ गई, ये कंडीशन भी फॉल्स है, यहाँ पर आ गई, तो करंट जो है अभी हेड पर है, तो करंट का प्रीवियस ये जो है ये नल है, तो इसके नेक्स्ट में तो आप कुछ डाल ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये कंडीशन तो अभी भी वैलिड है कि करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में आप करंट का प्रीवियस डाल दो, तो इसके जो नेक्स्ट है मतलब 3, उसके प्रीवियस में 1 था, तो उसके प्रीवियस में इसका प्रीवियस मतलब नल डाल दो, बिल्कुल ठीक है, और इसको डिलीट कर दो। तो ये तो ठीक है, बट हेड तो चेंज हुआ ही नहीं, हेड तो यहीं पर था, पूरी लिस्ट खो गई हमसे। तो जब हमारी जो हमें हेड वाली नोट डिलीट करनी है ना, तो हमें उसको अलग से ही हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इफ हेड का जो डेटा है अगर वही आपकी की है, अगर वही आपकी की है, दैट मीन्स आप हेड वाले डेटा को ही डिलीट करना चाहते हो, वहीं से आप फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हो, तो एक काम करो, आप डायरेक्टली उसको डिलीट कर दो ना। यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया डिलीट एट बिगिन, उसको हम कॉल कर लेंगे, वो आपकी हेड को डिलीट कर देगा, फर्स्ट नोड जो नोड है उसको डिलीट कर देगा, और आप उसको डिलीट करके रिटर्न कर दो, ठीक है। तो वो डिलीट हो गया, वहाँ से हम चले गए। तो ये हमारा हो गया तीसरा कॉर्नर केस। अब हमारे पास चौथा कॉर्नर केस भी है। चौथा कॉर्नर केस है, अगर हमें लास्ट नोड डिलीट करनी है, राइट, यहाँ पे लास्ट नोड डिलीट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, लास्ट नोड को अगर डिलीट करना है, ठीक है। तो हमारी लिस्ट, सपोज अब हम लिस्ट को चेंज कर लेते हैं, सपोज हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से, पहले कुछ नोड्स होंगी, हेड हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट में सपोज ये है 5, और उसके बाद हमारे पास है 6, ठीक है, ये हमारे पास नोड है। तो इसमें हमें 6 को डिलीट करना है, तो हम सबसे पहले की को ढूंढेंगे, तो हमें मिल जाएगी कि लास्ट वाली नोड है 6, तो करंट हमारा 6 होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, करंट हमारा 6 आ जाएगा यहाँ से लूप से बाद, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि करंट नल नहीं है ना, मिल गया हमें की। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट में, करंट का जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट के अंदर करंट का नेक्स्ट डाल दें, तो ये अभी 6 को पॉइंट कर रहा था, अब 6 को ना करके इसका नेक्स्ट में नल को पॉइंट करेगा, ये ठीक है। देन करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस, करंट का नेक्स्ट जो है वो नल है, करंट का नेक्स्ट जो नल है, तो उसका प्रीवियस आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये वाली जो लाइन है वो गलत है, यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगी, रन टाइम एरर, जिसको हम सेगमेंटेशन फॉल्ट लिख के आता है, वो एरर यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन को रोकना है, अगर हमारा नेक्स्ट नल है उसके बाद हम डिलीट कर देंगे इस वाली नोड को, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, और बाकी सब कुछ इसमें सही रहेगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये वाली लाइन एक दिक्कत कर रही है, तो इसको हम अलग से हैंडल कर लेते हैं। किस तरीके से हैंडल करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक चेक लगा देंगे कि इस लाइन को आपको तभी एग्जीक्यूट करना है अगर इफ करंट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, अगर करंट का नेक्स्ट नल नहीं है मतलब एक वैलिड है, तो ही आप करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस को करंट का प्रीवियस करो, और फिर उसके बाद आप डिलीट कर दोगे करंट को, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिलीटेड एनी नोड करेंगे। कई सारे कॉर्नर केसेस हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सो अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो को रीवॉच करो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक एक चीज़ समझ में आएगी, राइट। सो इस तरीके से हम डिलीट कर रहे हैं किसी भी नोड। सो अब इस कोड को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में मैं कर रहा हूँ डिलीट एनी नोड, और हेड पास करूँगा, और साथ में जो नोड डिलीट करनी है उसको मैं पास करता हूँ। सपोज मेरे को नोड 3 जिसका डेटा है उसको डिलीट करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी कर लेंगे हेड को, बिल्ड करते हैं। सो ये हमारी नोड थी, फाइनल लिस्ट जो इन सारे ऑपरेशन के बाद बनी, उसमें से हमने 3 को डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट हो गया। अब सपोज हम लास्ट वाली नोड 5 को डिलीट करते हैं, यहाँ से 5 को डिलीट करते, तो क्या वो हो जाती, बिल्कुल आसानी से हो रही। अगर फर्स्ट नोड को डिलीट करना होता तो भी वो हो जाती, राइट। तो इस तरीके से ये सारे कॉर्नर केसेस को कंसिडर करते हुए मैंने बनाया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कोड में।
तो ये पूरा डिलीशन हमने कंप्लीट कर लिया डब्ल्यू लिंक लिस्ट के केस में। आई होप यू अंडरस्टैंड लिंक लिस्ट इन अ वेरी गुड मैनर, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको ये समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगी हैं सो प्लीज़ शेयर द वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।